देखो लेटर क्या होता है, हमने कई बार बताया कि लेटर में सबसे पहले दाहिने तरफ एड्रेस दिया जाता है, उसके बाद डेट दिया जाता है एकदम दाहिने तरफ। तुम लोग उल्टे पुल्टे लिखे थे एप्लीकेशन में, इधर का उधर कर दिए थे इधर। एप्लीकेशन में मैंने बताया कि बाएं तरफ लिखोगे, बीच में जो है जिसको हिंट करोगे, जैसे द प्रिंसिपल है ये सब। और इसमें जो है लेटर में क्या होता है कि दाहिने तरफ सबसे पहले एड्रेस या पता लिखा जाता है, जैसे इंटर कॉलेज बीरापट्टी वाराणसी भी लिख सकते हो, या अपने गाँव का नाम लिख करके डेट लिख दोगे। इसके बाद जिसको लिखना है उसको लिखना है। जैसे एक लेटर है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर, कि आपकी बड़ी बहन की शादी पड़ी है, इसलिए अपने मित्र को जो है पत्र भेजकर निमंत्रित कीजिए या निमंत्रण दीजिए। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले बाएं तरफ जिसको भी लेटर लिखना है उसको लिखोगे माय डियर फ्रेंड, जो है उसका नाम भी दे सकते हो। इसके बाद लिखोगे, अपने से मैटर बनाओगे। सबसे पहले तो लिखना चाहिए कि हियर आई एम क्वाइट वेल एंड आई होप दैट यू विल आल्सो बी वेल एट द होम, कि यहाँ मैं ठीक ठाक हूँ अर्थात कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी घर पर अपने परिवार से कुशल पूर्वक होंगे। इतना तो फॉर्मल तुमको रट लेना चाहिए कि हियर आई एम क्वाइट वेल एंड आई होप दैट यू विल आल्सो बी फीलिंग वेल या विल आल्सो वेल एट होम विथ योर फैमिली, कि यहाँ मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी परिवार सहित कुशल पूर्वक। इसके बाद जो मैटर है, जैसे बहन की शादी के लिए लिखना है तो उसमें लिखोगे कि जैसा आपको मालूम है कि मेरी बहन की शादी इस तारीख को तय है और आपने वादा किया था कि हम जो है ये आपकी बहन की शादी में ज़रूर उपस्थित होंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा निमंत्रण पत्र पाते ही आपका शादी में उपस्थित होकर हमें आनंदित करें। बस बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। इसी का अंग्रेजी बनाओगे कि एज यू नो दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर हैज़ बीन डिसाइडेड एज फिक्स्ड ऑन इतना and you have promised to attend the marriage whenever it will take place. So according to your decision, according to your saying, I am inviting you to attend my elder sister's marriage. I am fixed on इतना। उसके बाद नीचे लिखोगे therefore I hope या I request you to attend the marriage of my sister and make me happy, लिख करके दाहिने तरफ लिखोगे योर डियर फ्रेंड है आपका। और चूंकि यहाँ बाएं तरफ डेट नहीं देना, ऊपर डेट दिया हुआ है, इस तरह जो है दोनों का पहले समझिए कि कैसे लिखना है। लेटर में जो दाहिने तरफ एड्रेस दिया जाता है, उसके बाद जिसको हिंट करना है बाएं तरफ दिया जाता है, उसके बाद जो मैटर है उसके मैटर में जो है सबसे पहले याद कर लो कि यहाँ लिखने का प्रयास कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। उसके बाद मैटर लिखोगे जैसा आपको मालूम है कि मेरे बहन की शादी इतने तारीख को तय है और आपने जो है उस शादी में आने का वादा किया है, इसलिए जो है मुझे आशा है कि जो मेरी बहन की शादी इतने तारीख को तय है उसमें निश्चित आप उपस्थित होंगे और जो है हमें आनंदित करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ये लिख करके अंत में जो है लिखोगे योर डियर फ्रेंड, आपका प्यारा मित्र, या योर से लिखोगे या अफेक्शनेटली कुछ भी लिखोगे। उसके बाद जो है ABC लिखोगे। तुम लोगों को कल हमने बताया था कि लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा। एप्लीकेशन लिखने के लिए हमने कई बार बताया कि एप्लीकेशन बाएं तरफ से शुरू किया जाता है, बाएं एकदम टू लिखा जाता है। टू माने हिंदी में सेवा में होता है। फिर जिसको लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं। जैसे प्रिंसिपल को लिखना है टू बाएं लिखेंगे, फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल इंटर कॉलेज बीरापट्टी वाराणसी। इसके बाद जो है सीधे सर लिखोगे, कुछ नहीं बीच में लिखोगे सर या रिस्पेक्टेड सर। लिखने के बाद जो मैटर है उसको लिखने का प्रयास करोगे। सबसे पहले एप्लीकेशन में जो है लिखा जाता है कि रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट या विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट आई बेग टू इन्फॉर्म यू। तो यह इसका प्रारूप है कि रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट, इसको रट लेना चाहिए तुम लोगों कि अब जैसे लिखना है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज एंड रिक्वेस्ट हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव एज यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर हु इज इल एंड योर फादर इज आउट ऑफ स्टेशन। पहले इसको अर्थ समझना चाहिए कि क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि अपने प्रधानाध्यापक को प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखिए अपनी माता की बीमारी के बारे में और उसमें 4 दिन की छुट्टी मांगिए, यह बताते हुए कि आपकी माता जो है बीमार है और जो है आपके पिता स्टेशन के बाहर है, अर्थात जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए जो है आप उनकी सेवा के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए 4 दिन का छुट्टी मांगिए। तो इसके लिए हमने बताया कि पहले लिखोगे टू द प्रिंसिपल, फिर इंटर कॉलेज बीरापट्टी वाराणसी, फिर रिस्पेक्टेड सर या सर लिख करके लिखोगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट
माई मदर इज़ सफरिंग, माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 4 days, या सिंस जो है जय दिन का रहेगा उसके उस हिसाब से तारीख लिखोगे कि सिंस इतना 4 दिन पहले का, और उसके बाद लिखोगे हैव बीन सफरिंग एंड माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन। बहुत ज़्यादा बढ़ा कर नहीं लिखना है, वही लिखोगे कि मेरी माता बीमार है और पिता जो है स्टेशन के बाहर हैं, अर्थात घर पर उपस्थित नहीं है, जिससे उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। देयरफॉर देयर इज नन टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी, इसके अलावा एट होम, इसलिए उनके पिता के न रहने के कारण घर पर कोई नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके। बस इतना लिखने के बाद मैटर लिखोगे, फिर लिखोगे कि देयरफॉर या सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 4 days लीव फ्रॉम इतना टू इतना एंड ओबलाइज। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, केवल मैटर दिखाना है कि मेरी माता बीमार है, कि पिता चूँकि बाहर गए हुए हैं, घर पर कोई देख रेख करने के लिए नहीं है, इसलिए मेरे सिवा कोई नहीं, इसलिए मुझे रुकना आवश्यक है। इसलिए आपसे नीचे लिखोगे वो लाइन छोड़ कि इसलिए मुझे निवेदन है, अरे आपसे निवेदन है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी देने, इतना इसमें तारीख दे सकते हो कि इतना से इतना तक 4 जोड़ लेना, कितना से कितना तारीख होता है, छुट्टी देने की कृपा करें। और उसके बाद जो है लास्ट में लिखोगे योर ओबीडियंटली, माने आपका आज्ञाकारी, या योर्स खाली लिखोगे। फिर ठीक उसी के सामने बाएं तरफ जो है एकदम किनारे डेट लिखोगे। समझ नहीं? तो एप्लीकेशन या लिखने का तरीका है कि सबसे पहले टू लिखोगे, फिर द प्रिंसिपल लिखोगे या जिसको भी दिया गया है, जैसे द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी, टू लिखने के बाद लिखोगे द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या कुछ भी रहेगा उसके, माने जिसको लिखना है सबसे पहले बाएं लिखोगे, उसके बाद बीच में उसके हिंट करोगे। और डेट जो है एकदम नीचे देना है, जहाँ लिखोगे आपका शिष्य, आपका आज्ञाकारी, या आपके कुछ भी लिखोगे। इस तरह एप्लीकेशन लिखने का तुम लोग प्रयास करोगे। जो है एप्लीकेशन बार बार अभ्यास करो, पहले उसके हिंदी का मैटर समझो, हिंदी में बनाओ, उसके बाद अंग्रेजी में उसको बनाने का प्रयास करो। यह जो है एप्लीकेशन था। लेटर देखो,